नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विष्णु एजुकेशन ग्रुप के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। बिल्कुल भाई साहब, आज के इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे सीएए के बारे में कि आखिर सीएए क्या है, इससे हमको क्या फायदा होने वाला है और जो भारत के अंदर जो विदेशी लोग रह रहे हैं उनको क्या फायदा होने वाला है, उन सब के ऊपर आज के इस सेशन के अंदर हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल, सीएए का मतलब होता है नागरिक संशोधन अधिनियम। अब ये नागरिक संशोधन अधिनियम भारत के अंदर क्यों लाया जाता है और इसकी क्या प्रक्रिया रहती है, उन सब के बारे में आज के सेशन के अंदर हम चर्चा कर लेते हैं। अब सबसे पहले तो सीए के बारे में बात करने से पहले उससे किसको फायदा होगा उसके बारे में देख लेते हैं कि आखिर फायदा किसको होने वाला है इसके अंदर। अब आप देख रहे हो किसको होगा फायदा। अब जो मुस्लिम कंट्री है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, जैसे बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कुछ लोग जो गैर मुस्लिम थे, यानी मुसलमानों के अलावा जो अन्य धर्म के लोग थे, जैसे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी लोग थे, उनके जो मुस्लिम थे उनके द्वारा परेशान किया जा रहा था। तो वो परेशान करने के कारण जो हिंदू गैर मुस्लिम लोग थे, जैसे हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, ये लोग क्या है भारत के अंदर आकर रहने लग जाते। लेकिन भारत के आकर अंदर तो रहने लग गए, अब इनके पास क्या थी, भारत की नागरिकता नहीं थी। अब इनको क्या भारत की नागरिकता दे दी गई है, ये फायदा हुआ है इनको। अब जैसे मुस्लिम कंट्री जैसे बांग्लादेश और अफगानिस्तान था, इनका तो आपको पता नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान का तो आपको जरूर पता है कि पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है। अब वो जो मुसलमान थे जो इनको परेशान कर रहे थे, ये भारत के अंदर आकर रहने लगे। भारत के अंदर आकर रहने लगे तो इनके पास क्या थी, नागरिकता नहीं थी भारत की। अब इनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। अब हम चर्चा करेंगे कि इनको भारत की नागरिकता दी जाएगी, कब से निवास कर रहे उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी, उन सबके ऊपर चर्चा कर रहे थे। बिल्कुल अब चर्चा करते हैं नागरिक संशोधन अधिनियम। क्या ये नागरिक संशोधन अधिनियम, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। नागरिक संशोधन अधिनियम कब लागू होता है? 11 मार्च 2024 को पूरे भारत में लागू हो गया। लागू कब हो जाता है? 11 मार्च 2024 को पूरे भारत के अंदर ये लागू हो जाता है। बिल्कुल साहब है ना। और सीए में समुदाय हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी शामिल है। इसके अंदर कौन कौन से धर्म के लोग शामिल है? इसके अंदर शामिल है कौन कौन से? हिंदू रहा, सिख रहा, ईसाई रहा, जैन, बौद्ध और पारसी इसके अंदर शामिल है। यानी जो मुस्लिम कंट्री थी कौन कौन सी? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, उनके अंदर रह रहे थे, वो अब भारत के अंदर आकर रहने लग गए। कौन? हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी शामिल है। इन्हें केवल भारतीय नागरिकता तभी मिल सकती है जब इन्होंने 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में शरण लिए। किनको दी जाएगी? 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत के अंदर आकर रह रहे हैं। कब से? 31 दिसंबर 2014 से भारत के अंदर आकर रह रहे, उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। बिल्कुल।